नमस्कार, मैं तनु शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय पहुंचे फिलीपींस के राजदूत। कहा दोनों देशों के बीच है प्रगाढ़ सांस्कृतिक संबंध। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ में फिलीपींस के राजदूत जोसेल फ्रांसिस्को इग्नाशियो और फिलीपींस दूतावास के तृतीय सचिव व वाइस काउंसिल रॉन बाउतिसिया ने विद्यार्थियों से संवाद किया। इस अवसर पर राजदूत जोसेल ने कहा कि फिलीपींस सांस्कृतिक विरासत के तौर पर भारत के बेहद करीब है। संस्कृत और फिलीपींस की भाषा के कई शब्द एकदम समान हैं। फिलीपींस को भारत की आजादी से सिर्फ 1 साल पहले आजादी मिली थी। राजदूत जोसेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जियो पॉलिटिक्स में बेहद सक्रिय बताते हुए कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से भारत और फिलीपींस के दोस्ताना संबंध आज तक कायम है। कार्यक्रम में छात्राओं ने शास्त्रीय नृत्य और फिलीपींस पॉप म्यूजिक के फ्यूजन पर प्रस्तुतियां दी। इससे पूर्व आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री योगेश मोहन जी गुप्ता ने फिलीपींस के राजदूत जोसेल फ्रांसिस्को इग्नाशियो और दूतावास में तृतीय सचिव व वाइस काउंसिल रॉन बाउतिसिया को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता ने कहा कि आईआईएमटी विश्वविद्यालय फिलीपींस के साथ आयुर्वेद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करने के लिए उत्सुक है। कार्यक्रम में डायरेक्टर एडमिन डॉक्टर संदीप कुमार, डीन एक्टिविटी डॉक्टर लखविंदर सिंह, रेडियो आईआईएमटी की डायरेक्टर डॉक्टर सुगंधाक्षोत्री आदि मौजूद रहे। 500 साल का इंतजार खत्म। श्री राम मंदिर के शिखर पर फहराई धर्म ध्वजा। पीएम मोदी बोले आज संपूर्ण भारत और विश्व है राममय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई और इसी के साथ 500 साल का इंतजार खत्म हो गया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। यह धर्म ध्वज इतिहास के सुंदर जागरण का रंग है। यह ध्वज संकल्प है। यह संकल्प से सिद्धि की भाषा है। यह सदियों के संघर्ष की सिद्धि है और राम के आदर्शों का उद्घोष है। पीएम मोदी ने कहा कि यह धर्म ध्वज सत्यमेव जयते का उद्घोष करेगा। यह ध्वज प्राण जाए पर वचन न जाए की प्रेरणा है। राम का अर्थ बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राम यानी जनता के सुख को सर्वोपरि रखना। राम यानी आदर्श, मर्यादा और सर्वोच्च चरित्र। हमें श्री राम के व्यक्तित्व को समझना ही होगा। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले 1000 वर्षों के लिए हम अपनी नींव मजबूत करेंगे। वहीं आरएसएस के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि इस धर्म ध्वजा की तरह सनातन की ध्वजा को भी शिखर तक ले जाना है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामचरितमानस की चौपाई का उल्लेख करते हुए कहा कि आज तप, तीर्थ और त्याग सफल हुए हैं। यह भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, सम्मान और आत्मगौरव का प्रतीक है। नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक में 6 प्रस्तावों पर मोहर। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को देंगे रोजगार। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद आज हुई कैबिनेट की पहली बैठक में 6 एजेंडों पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स हैंडल पर पोस्ट में लिखा कि अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के साथ ही बिहार में टेक्नोलॉजी और सेवा आधारित नवाचारों की न्यू एज इकोनॉमी के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। बिहार को वैश्विक पैक एंड हब और ग्लोबल वर्कप्लेस के रूप में स्थापित करने के कार्य योजना बनाई जाएगी और बिहार को पूरी भारत के नए टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए बिहार में डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी की स्थापना की जाएगी। बिहार में नई चीनी मिलों की स्थापना और पुरानी बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर चालू करने के लिए नीति और कार्य योजना बनाई गई है। बिहार कैबिनेट ने सभी प्रमुख शहरों को बेहतर और सुंदर बनाने के साथ ही बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना का निर्णय भी लिया है। इथियोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद राख दिल्ली तक पहुंची। 11 फ्लाइट्स कैंसिल। इथियोपिया के हैली गिब्बन ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद उठी राख का विशाल बादल दिल्ली तक पहुंच गया। इसके चलते आकाशा एयर, इंडिगो और कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के रूट बदलने पड़े और 11 उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। डीजीसीए ने एयरलाइंस को चेतावनी जारी कर राख वाले क्षेत्रों से दूर उड़ान भरने, रूट बदलने और इंजनों की जांच करने को कहा है। दरअसल अफ्रीका के इथियोपिया स्थित अफार क्षेत्र में हाईली गुबी ज्वालामुखी 12,000 साल बाद बीते 23 नवंबर को अचानक फट गया और राख का गुबार लगभग 14 किलोमीटर ऊंचाई तक हवा में पहुंच गया। हवा की तेज गति के कारण यह राख करीब 4,500 किलोमीटर दूर दिल्ली सहित कई इलाकों तक पहुंच गई। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि राख के ये बादल चीन की ओर बढ़ रहे हैं और आज शाम 7:30 बजे तक भारत से पूरी तरह निकल जाएंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रद्द किया भारत दौरा। दिल्ली ब्लास्ट के बाद लिया फैसला।
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अगले महीने होने वाले अपने भारत दौरे को टाल दिया है। यह फैसला दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद सुरक्षा चिंताओं के कारण लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुरक्षा जांच के बाद अगले साल नई तारीख पर इजरायली प्रधानमंत्री का दौरा तय किया जाएगा। वहीं इसके पहले भी इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भारत दौरे को रद्द किया था। वह बीते 9 सितंबर को एक दिन के भारत दौरे पर आने वाले थे, लेकिन इजरायल में 17 सितंबर को प्रस्तावित चुनाव के कारण उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया था। इससे पूर्व अप्रैल में भी कुछ इसी तरह का वाकया हुआ था। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू फरवरी 2018 में भारत आए थे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2017 में इजरायल गए थे। पीएम मोदी और नेतन्याहू के बीच केमिस्ट्री की चर्चा मीडिया में अक्सर होती रहती है। घरेलू शेयर बाजार में लौटी रौनक, सेंसेक्स और निफ्टी में आया उछाल। घरेलू शेयर बाजार में आज भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। शेयर बाजार सपाट खुला और शुरुआती कारोबार में दोनों बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी थोड़े नीचे नजर आए। इस दौरान सेंसेक्स 85,008.93 अंक के बाद लेवल पर ओपन हुआ। इसके साथ ही निफ्टी 25,998.50 अंक के लेवल पर खुला। इसके कुछ देर बाद दोनों बेंचमार्क इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन दोपहर 12 बजे बीएसई सेंसेक्स ने तेजी पकड़ी और यह 79.80 अंक की बढ़त के साथ 84,980.51 अंक के लेवल पर ट्रेड करता रहा। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स 30.85 अंकों की तेजी के साथ 25,990.35 अंक तक पहुंच गया। सराफा बाजार में आई तेजी, उतार चढ़ाव के बीच बढ़े सोने चांदी के भाव। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव के बीच आज सोने और चांदी के भाव में तेजी आई। इस दौरान सोने की कीमतों में 1380 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी के दाम में 2,450 रुपए प्रति किलोग्राम तक उछाल दर्ज किया गया। इसके चलते 24 कैरेट सोने का भाव 1,25,840 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया, जबकि चांदी का भाव 1,57,690 रुपए प्रति किलोग्राम रहा। वहीं आधिकारिक वेबसाइट iBazaret.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का रेट 1,25,342 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का भाव 1,24,840 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत 1,57,019 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे और सब्सक्राइब करें IIMT मीडिया।